MCU एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सुपर हीरोज को आज की जनरेशन में इतना पॉपुलर बना दिया कि बच्चा बच्चा आजकल एवेंजर्स को जानता है और यहाँ तक कि विदाउट एनी एज लिमिट सब लोग सुपर हीरो मूवीज को एंजॉय करते हैं। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 6 एवेंजर्स से और देखते देखते ये यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हुआ कि अभी प्रेजेंटली 15 या 20 एवेंजर्स प्रेजेंट है MCU में और इन 20 एवेंजर्स में से टॉप 10 को चूज करना बहुत ही मुश्किल है। बट इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ इन सुपर हीरोज के कैरेक्टर डेवलपमेंट और पॉपुलैरिटी को नजर में रख के रैंक किया है और न कि पावर लेवल के बेसिस पे। एक्चुअली जिस एवेंजर का कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे अच्छा हुआ होगा वही फैन फेवरेट भी होगा, मतलब फैंस भी सबसे ज्यादा उसे ही पसंद करेंगे। तो इसीलिए यह वीडियो कैरेक्टर डेवलपमेंट और पॉपुलैरिटी पे बेस्ड है। अगर आप 10 फैन से पूछेंगे कि आपका फेवरेट एवेंजर कौन है तो आपको डेफिनेटली 3 या 4 आंसर्स तो मिलेंगे। इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप सब लोग मेरी इस रेटिंग के साथ एग्री करेंगे और अगर आपका फेवरेट एवेंजर मेरे इस लिस्ट में ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं एक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। नंबर 10 पे हमारे पास जीटी मैन आई मीन एंट मैन। स्कॉट लैंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी एक चोर से, बट उसका पोटेंशियल देख के हैंक पिम ने उसे एंटमैन का सूट और पिम पार्टिकल्स दे दिए और वो बन गया एंटमैन। एंटमैन अपने फनी नेचर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बट कॉमेडी करने के अलावा ये मत भूलना कि एंड गेम में टाइम ट्रेवल करने का ओरिजिनल आइडिया उसी ने सबसे पहले दिया था और सिविल वॉर में जेंटमैन में चेंज होने पे ही फैंस को समझ आ गया था इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल हमें एंड गेम में देखने को मिला जहाँ उसने सिर्फ एक पंच से एक एलियन स्पेसशिप को धूल चटा दी थी। नंबर 9 पे हमारे पास स्कारलेट विच। स्कारलेट विच का कैरेक्टर बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरा है, चाहे वो एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसके भाई की डेथ हो या फिर इन्फिनिटी वॉर में विजन की डेथ हो। दोनों ने इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा मैच्योर बनाया है। माइंड स्टोन से पावर्स मिलने के बाद चाहे वो एवेंजर्स का माइंड कंट्रोल करना हो या फिर इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग की फाइट का सीन हो या फिर एंड गेम में थैनोस के छक्के छुड़ाने हो, इन सब से हमें एक बात पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि स्कारलेट विच वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है MCU में। और अगर ये लिस्ट पावरफुल एवेंजर्स पे बेस्ड होता जो कि ये नहीं है तो स्कारलेट विच का नाम टॉप 3 में जरूर होता ही होता। स्कारलेट विच को फैंस सिर्फ उसके पावर्स की वजह से पसंद नहीं करते बट उसकी इमोशनल बैकग्राउंड स्टोरी के लिए भी करते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास हॉकाई। क्लिंट बार्टन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड शील्ड एजेंट है जो कि अपने एरोस और वेपन से किसी भी सुपर हीरो के छक्के छुड़ा सकता है। बट एंड गेम में रोनिन का कैरेक्टर देखने के बाद हॉकाई के कैरेक्टर डेवलपमेंट को एक बूस्ट मिला और साथ ही एंड गेम में भी उसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। हॉकाई की मोस्ट इम्पोर्टेंट एबिलिटी है कि वो अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता और यहाँ तक एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने क्विक सिल्वर तक को हराया था। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें हॉकाई की फैमिली देखने को मिली थी जिसे पता चला कि सुपर हीरोज भी इंसान होते हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड को बचाने के लिए उसे वो लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी। नंबर 7 पे हमारे पास द किंग ऑफ वकांडा ब्लैक पैंथर। I am Prince T'Challa, son of King T'Challa. t'Challa एक जनरस किंग होने के साथ साथ वकांडा को एज ब्लैक पैंथर आउटसाइड थ्रेट से भी बचाता है। इस कैरेक्टर को फैंस एक वजह से नहीं बट 2 रीजंस की वजह से करते हैं। पहला तो एज ब्लैक पैंथर जो कि वकांडा यानी अपने लोगों को किसी भी थ्रेट से बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है और दूसरा रीजन एज t'Challa जो कि अपने कल्चर की रेस्पेक्ट करता है बट सच्चाई और सही करने के लिए वो अपने एल्डर्स के खिलाफ भी गया। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ब्लैक पैंथर ने बिना 2 बार सोचे अपने सारे वेपन्स और आर्मी को थैनोस से लड़ने के लिए ले गया। ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द कूलेस्ट सुपर हीरो सूट्स है MCU में। नंबर 6 पे हमारे पास द सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। Stop.
डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी जर्नी एज अ इगोइस्टिक न्यूरोसर्जन शुरू की थी, बट इन्फिनिटी वॉर, थॉर रैग्नारोक और एंड गेम ने उसे वन ऑफ द फैन फेवरेट एवेंजर बना दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज को फैंस उसकी वाइड रेंज ऑफ पावर्स की वजह से पसंद करते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक नहीं बल्कि 2 मोस्ट पावरफुल विलन्स इन एमसीयू को अकेले टक्कर दी थी, जैसे डोरमामू को टाइम लूप में कैद किया और इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को, जबकि उसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स भी थी, तक को बराबर की टक्कर दी थी। जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद में ही एक मिनी इन्फिनिटी गॉन्टलेट है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे अर्थ को मिस्टिकल थ्रेट से बचाता है और थैनोस को हराने में डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया था। नंबर 5 पे हमारे पास फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। के फ्यूचर में अगर किसी कैरेक्टर पे अब सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा तो वो है स्पाइडरमैन। एमसीयू का स्पाइडरमैन अभी तक अपनी शॉर्ट जर्नी में बहुत कुछ सीख चुका है। सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस होने के साथ ही वो फैन फेवरेट बन गया और बकी और फैल्कन को हराने के बाद उसने ये भी प्रूव किया कि वो बहुत पावरफुल भी है। इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन की स्नैप की वजह से डेथ होना वन ऑफ द इमोशनल मूवमेंट है पूरे एमसीयू का। एमसीयू के स्पाइडरमैन के पास ये भी एडवांटेज है कि उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स है, चाहे वो फॉर फ्रॉम होम का सूट हो या होम कमिंग का, दोनों ही बेस्ट है। बट अभी तक सबसे बेस्ट स्पाइडर सूट आयरन स्पाइडर सूट है। स्पाइडरमैन पहले से ही बहुत ही ज्यादा फेमस था, बट एमसीयू ने उसकी पॉपुलैरिटी को बहुत बूस्ट किया है। नंबर 4 पे हमारे पास हल्क। हल्क को लोग उसके एंगर के लिए पसंद करते हैं और हल्क का सिर्फ एक ही काम है, वो है स्मैश करना, जो कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पे नहीं मारा तो अभी के अभी मार दो। बट अगर किसी का स्क्रीन टूट गया मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। हल्क के कैरेक्टर में बहुत चेंजेस की गई एमसीयू में और रैग्नारोक वाला हल्क, जो कि स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ फनी भी था, फैंस को बहुत पसंद आया। एंड गेम में प्रोफेसर हल्क को देखने पे सब फैंस एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि यह वर्जन ऑफ हल्क हमें पहली बार ऑन स्क्रीन देखने को मिला था। हल्क को फैन फेवरेट बनाने के लिए ब्रूस बैनर का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। ब्रूस बैनर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग है पूरे एमसीयू में और साथ ही उसके पास 7 या 8 पीएचडीज भी है, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि उसने कैसे की है। नंबर 3 पे हमारे पास द मैन आउट ऑफ टाइम, कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स बचपन से एक सोल्जर बनना चाहता था और सुपर सोल्जर सेरम इंजेक्ट करने के बाद वो चेंज हो गया कैप्टन अमेरिका में, जो कि सच्चाई की तरफ से हाइड्रा के खिलाफ लड़ता था। कैप के कैरेक्टर को हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखने को चांस मिला, चाहे वो सिविल वॉर हो या इन्फिनिटी वॉर हो या एंड गेम का कैप हो। इन तीनों में से डिसाइड करना कि कौन सा वर्जन बेस्ट है बहुत ही मुश्किल है, पर पर्सनली मेरा फेवरेट कैप इन्फिनिटी वॉर का था। एंड गेम में वर्दी कैप्टन अमेरिका को देखने पे शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि कैप का फैन ना हो। और एंड गेम के लास्ट वाले फाइट सीन में कैप का एवेंजर्स असेंबल कहना मार्वल फैंस को गूस बम्प्स देने के लिए काफी है। कैप को स्पेशल सुपर सोल्जर सेरम नहीं बनाती, बट उसका कैरेक्टर बनाता है, जिसकी वजह से वो एवेंजर्स का लीडर और म्योलनर के वर्दी भी बना। नंबर 2 पे हमारे पास द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। अगर किसी भी मार्वल फैन से पूछा जाए कि एमसीयू का सबसे पावरफुल एवेंजर कौन है, तो सबका आंसर होगा थॉर। और होना भी चाहिए, क्योंकि थॉर डेफिनेटली एमसीयू का सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। बट ये लिस्ट पावर के बेसिस पे नहीं है और कैरेक्टर डेवलपमेंट और पॉपुलैरिटी के बेसिस पे है, इसलिए थॉर दूसरे नंबर पे है। थॉर की एक एरोगेंट प्रिंस से एसगार्ड का किंग बनने तक की स्टोरी मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट है एमसीयू का। रैग्नारोक ने थॉर को फैन फेवरेट बना दिया और इन्फिनिटी वॉर ने उसे लेजेंड बना दिया, और पर्टिकुलरली इंडियन ऑडियंस में थॉर बहुत ही ज्यादा फेमस है। इन्फिनिटी वॉर में थॉर की एंट्री सबसे बेस्ट सुपर हीरो एंट्री है अभी तक एमसीयू में, चाहे वो कूल वेपन्स होना हो या फिर ऑसम पावर्स हो, दोनों ही थॉर के पास है और यही उसे फैन फेवरेट एवेंजर भी बनाती है। म्योलनर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स है एमसीयू के। थॉर की लाइटनिंग पावर्स देखने में जितनी ऑसम लगती है उतनी ही डेडली होती है उसके एनिमीज के लिए। थॉर को सिर्फ फैंस उसके पावर्स के लिए पसंद
नहीं करते बट उसकी इमोशनल स्टोरी के लिए भी करते हैं, जहां उसने अपनी फैमिली, प्लेनेट और फ्रेंड्स तक को खोया था। अब नंबर 1 पे हमारे पास एक ऐसा सुपर हीरो जिसको सिर्फ 3 वर्ड्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो 3 वर्ड्स एंटरटेनमेंट 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 नहीं है मेरे भाई, और वो 3 वर्ड्स बिलियनियर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट है। आयरन मैन विदाउट एनी डाउट मोस्ट फेमस एवेंजर है MCU का, और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले में बहुत ही अच्छा हुआ था। जहां उसने स्टार्ट एज अ मीन रिच नॉट केयरिंग बिलियनियर से किया था, वहीं उसका एंड हुआ पूरी यूनिवर्स को बचाते हुए। अब आयरन मैन से भी ज्यादा पसंद फैंस एक और कैरेक्टर को करते हैं। गेस वो कौन होगा? वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क है। टोनी स्टार्क को फैंस उसके फनी कैरेक्टर, इंटेलिजेंस और आर्मर्स के लिए करते हैं, और आयरन मैन के बेस्ट MCU सूट्स में मार्क 50, मार्क 85 और हल्क बस्टर सूट्स जैसे आते हैं। आयरन मैन विदाउट एनी डाउट MCU का सबसे कूलेस्ट सुपर हीरो है, चाहे वो उसकी टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफरेंट सूट्स हो। आयरन मैन वन ऑफ द बेस्ट वेपन मेकर है MCU का। एंड गेम में टोनी स्टार्क के सैक्रिफाइस के बाद शायद ही कोई ऐसा सुपर हीरो होगा जो कि टोनी स्टार्क की कमी को पूरा कर पाएगा अब MCU में। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेक श्योर आप ये वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। और आपके अकॉर्डिंग कौन है सबसे बेस्ट एवेंजर, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें हम सब के साथ, और देखते हैं कि किस एवेंजर के फैन सबसे ज्यादा है। कौन है आपका सबसे फेवरेट आयरन मैन आर्मर इन MCU, ये भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे देना। हमारी नई वीडियोस आने तक आप हमारी टॉप 10 विलन्स इन MCU पे वीडियो एंजॉय कर सकते हो।